तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो भाई अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड वो होता है आपका 1 यूनिट। ठीक है, और इसकी कोई डेफिनेट जो आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे आपका कोई ये वेक्टर चल रहा है ए वेक्टर, तो जो ये इसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर मान लो, तो वो क्या होगा? वो हो गया 5 आई कैप। आई कैप एक्स के लिए, जे कैप वाई के लिए, ठीक है, और के कैप जेड एक्सेस के लिए। ओके, अभी आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड है, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं सीधा वो प्रूफ भी करा सकता था, बट भाई ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें क्या सीन है आपका, ठीक है, कि यहाँ से एक वेक्टर गया आपका, ठीक है, और एक वेक्टर आपका यहाँ से गया। ठीक है, और ये मान लो आपका था R1 वेक्टर और ये था आपका R2 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर है आपका पॉइंट A, ठीक है, और यहाँ पर है आपका पॉइंट B। ठीक है, तो जो ये होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझे? समझ गए? ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेट्स गो फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स डू इट। इसमें आपको क्या करना है, बना लेते हैं ठीक है, और ठीक है, चलो वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एंड इधर है आपका R1 वेक्टर, ये है आपका R2 वेक्टर। ठीक है, ये आपका Q1, ये है आपका चार्ज Q2। इसको बोलते हैं R12 वेक्टर क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है। जो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो R के ही इक्वल है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है। और इधर F12 वेक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ का, वो होगा R12 वेक्टर, वो क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आया समझ?
कोई नहीं, ये हम अपने पेन से कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये है जो F12 है आपका, वो है फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन फोर्स F12, सॉरी गलती की है मैंने थोड़ा, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, क्योंकि दिख रहा है देखो Q1 से Q2 पे जा रहा है, तो ये वही सीन है। ओके चलो, इससे क्या है, ठीक है, कोई नहीं, इसको काट दो, ये डिलीट हो जाएगा ना, इसको कट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब प्रूफ कर देते हैं। जैसे देखो, जो यहाँ से स्टार्ट, देखो इसको प्रूफ करते हैं अब अच्छे से। जो F12 है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी हम यूनिट वेक्टर भी वो करेंगे, वो क्या होता है, R कैप R12 कैप, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर, इट इज प्रोवाइडेड डायरेक्शन फोर्स को ये करता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो यहाँ पे अभी बताया था जो R12 कैप है, जैसे देखो ऊपर यहाँ पर ये जो होता है, ये क्या होता है, इसका जब हमें निकालना पड़ता है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर R12 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, R है, मतलब R है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब R12 वेक्टर। अभी देखा था जो R12 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 होल क्यूब, और यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर, समझ गए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा इसका, समझ जाना, थोड़ा हो चुका है अपना प्रूफ। ऐसे हम दूसरे के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ खत्म होता है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, एक बार वो भी देख लो। देखो यहाँ पे F12 निकाला है, सिमिलरली जो F21 वेक्टर आएगा ना, वो क्या आएगा, F21 वेक्टर आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा, हेंस जो F12 वेक्टर है एंड F12 वेक्टर जो F21 वेक्टर है आर इक्वल एंड अपोजिट,
ठीक है। तो जो F21 वेक्टर होगा वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। तो जो F21 वेक्टर है इक्वल टू F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात खत्म, यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म नहीं होता, ये टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या डेफिनेशन लिमिटेशंस हैं। तो कूलम्ब्स लॉ खाली पॉइंट चार्जेस के लिए है। चार्ज खाली रेस्ट पे होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और जो एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस है वो छोटी होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के, द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी, क्योंकि जो 10⁻⁻15 साइज से द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अगर इससे छोटा होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, तो यही सीन है यहाँ तक का। यहाँ पर d डिस्टेंस है तो d ज़्यादा होनी चाहिए रेडियस से, जो ये है r। ठीक है, r इक्वल टू क्या है, छोटी है ना ये, तो r है आपकी ठीक है। तो जो d होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। ये क्या है, d डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, चलो भाई, फिर यहाँ तक ख़त्म हुआ। आगे स्टार्ट करेंगे हम सुपर प्रिंसिपल से। ठीक है, चलो एंड करते हैं।